हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का एक टॉपिक है थिन सिलेंडर। उसमें एक आपका डेरिवेशन रहता है एक्सप्रेशन फॉर सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस। तो सबसे पहले देखिए, हमको पता होना चाहिए सरकमफ्रेंशियल या हुप स्ट्रेस होता क्या। तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस जो होता है वो हमेशा हमेशा क्या रहता है, जो आपकी सरकमफ्रेंस रहता है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये एक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस और हुप स्ट्रेसेस एक्ट इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट, सबसे पहले इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी ले लेते हैं। पी, ये आपका होता है इंटरनल फ्लूइड प्रेशर। इंटरनल फ्लूइड प्रेशर। उसके बाद हम ले लेते हैं स्मॉल डी, ये आपका होता है इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। उसके बाद हमारा जो है ये स्मॉल टी होता है, जो हमारे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये होता है हमारा थिकनेस ऑफ द वॉल। थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद सिग्मा सी, यहाँ पे जो हुप स्ट्रेस को हम नोट करेंगे वो सिग्मा सी से करेंगे। ये हमारा होता है हुप स्ट्रेस, इसी को हम बोल देते हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारी डायग्राम बना रखे हैं हमने थ्री। सबसे पहले हमने कोई सिलेंडर ले रखा है जिसका इंटरनल डायमीटर डी दे रखा है और इसका एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी है। इसको हमने क्या किया, एक पोर्शन को कट किया। कट करने के बाद हमने इसका देखा कि जो सरकमफ्रेंस निकल कर आ रही है, इसमें जो हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन में है वो हमारा हुप स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। अब इसका हमने एक प्रोजेक्टेड डायग्राम बना लिया साइड्स में। इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक एल दे रखी है, एक्सटर्नल डायमीटर यहाँ पर डी हो गया, ये इंटरनल डायमीटर। इसके अंदर हमने क्या फ्लूइड भर रखा है। तो जो फ्लूइड होगा, अगर फ्लूइड का प्रेशर इस सिलेंडर के अंदर आपका जो है मैक्सिमम हो जाता है द रजिस्टिंग स्ट्रेसेस से। ठीक है, जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो रजिस्टिंग स्ट्रेसेस है उससे अगर हमारा फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो सिलेंडर हमारा क्या हो जाता है, बस्ट हो जाएगा। यानी बस्टिंग होने की जो कंडीशन रहती है, द बस्टिंग will takes place if the force due to fluid pressure is more than the resisting force ड्यू टू हुप स्ट्रेस और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। तो यहाँ पे हम फोर्स फाइंड कर लेंगे पहले। तो हमारा फोर्स हो जाएगा फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर। ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर, तो प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू हमारा जो यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया रहेगा। प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, तो ये देखिए हमारा प्रेशर को तो हम पी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, पी। ठीक है, और जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का इसका जो डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर डी और लेंथ हमारा एल। तो डी इंटू एल, इसको हम दे देंगे नाम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम आगे फाइंड करेंगे फोर्स ड्यू टू हुप स्ट्रेस या फिर सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। तो इसके लिए हमें फोर्स फाइंड करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस इनटू रेजिस्टिंग एरिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस उसको डिनोट करें सिग्मा सी से, इनटू जो रेजिस्टिंग एरिया होगा। रेजिस्टिंग एरिया में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एल है लेंथ और थिकनेस टी है, तो दोनों साइड में ये पोर्शन हमारा क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। तो एल इंटू टी, एल इंटू टी, तो इसको डबल कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एल इंटू टी थिकनेस प्लस एल इंटू टी, तो हमारा रजिस्टिंग एरिया होता है। ये हमारा हो जाएगा सिग्मा सी इंटू टू एल टी। इसको नाम देते हैं हम सेकंड नंबर इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी वो थी हमारा P इंटू डी इंटू एल, सेकेंड है हमारी सिग्मा सी इंटू टू इंटू एल इंटू टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, लेंथ से लेंथ कट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा सिग्मा सी क्या रहेगा, पी डी अपॉन इधर से टू और ये टी। तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा हुप स्ट्रेस या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस के लिए पी डी अपॉन टू टी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा एक्सप्रेशन फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वो हमेशा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल एक्ट करता है ऑफ द सेल। ठीक है, अब इसमें हमारा बस्टिंग कैसे एक्ट करेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं बस्टिंग will takes place if the force due to fluid pressure acting on the end of the cylinder is more than the resisting force due to longitudinal stress। अगर हमारा क्या होगा, जो फ्लूइड का प्रेशर है एंड ऑफ द सिलेंडर मोर देन हो जाता है इफ द रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो हमारा बस्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे फिर फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर। तो फ्लूइड प्रेशर की वजह से जो हमारा फोर्स होगा वो हो जाएगा प्रेशर इनटू जो हमारा एरिया होगा वो सर्कुलर की फॉर्म में रहेगा, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर का एंड होता है वो सर्कुलर होता है। तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड निकाल लेते हैं हम, फोर्स ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से जो हमारा फोर्स हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा इनटू एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है सर्कुलर रहेगा और थिकनेस कंसीडर की जाएगी, तो हमारा ये हो जाएगा पाई डी इंटू थिकनेस टी। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। बोथ आर द फोर्सेस, तो इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, P इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, इधर हो जाएगा सिग्मा एल इंटू पाई डी इंटू टी। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या है, इस डी से डी का स्क्वायर कट हो जाएगा, पाई से पाई कट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो सिग्मा एल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो हो जाएगा पी डी अपॉन 4 टी। तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए। जो हमारा हुप स्ट्रेस ड्राइव हुआ था वो था सिग्मा सी इक्वल्स टू पी डी अपॉन 2t, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया सिग्मा एल इक्वल्स टू पी डी अपॉन 4t। आई होप ये सभी टॉपिक जो है सभी को समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप जो है ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।